बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अभी हम मौजूद है पार्ट 4 के साथ। इससे पहले जो हमने पार्ट 3 और पार्ट 2 पार्ट 1 में हमने जर्मनी आने तक कंप्लीट डिटेल से हमने डिस्कशन की थी सारी। पार्ट 3 में हमने जो ब्लॉक अमाउंट है, जो मेन कंसर्न होते हैं लोगों के, उसका डिटेल डिस्कशन किया था। कितने अमाउंट चाहिए, कैसे आप उसको मतलब आपको वापस मिल सकते हैं, उसका क्या करना है आप लोगों ने, अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो कैसे आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो वीज़ा का प्रोसेस है, उसकी अपॉइंटमेंट है, वो कितना टाइम मिल सकता है। तो वो सब चीज़ें हमने प्रीवियस जो सेशन था पार्ट 3 उसमें डिस्कस किया। तो अगर किसी को कोई कंसर्न है तो आप उसको देख सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू नवीद फॉर योर टाइम एंड वेलकम। सो अभी हम जो अभी आज का सेशन है उसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारा जर्मनी पहुंचने के बाद, मतलब आपका वीज़ा लग गया, अप्लाई अमाउंट हो गया, सब कुछ हो गया, आप जर्मनी पहुंच गए, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है, जो इसके बारे में जो मेन कंसर्न्स है, जो मेन क्वेश्चंस है, वो डिस्कस करेंगे। वहाँ के फूड के बारे में, ग्रासरीज कैसी है, फूड और ग्रासरीज वगैरह एक्सपेंसिव है या नहीं है। इसके अलावा जो मोबाइल पैकेजेस है, मतलब इंटरनेट एक्सपेंसेस, हाउस डिपॉजिट कितना होता है, हाउस रेंट कितना होता है, ट्रांसपोर्ट की कितनी चार्जेस होते हैं, एक्सपेंसेस कितनी होती है, ये डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो हमारा फाइनल होगा वो इंशाल्लाह डिग्री कंप्लीशन के बाद, वो भी कोशिश करेंगे किसी सेशन में कवर हो जाए कि आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है। सो नवीद, तो आप जर्मनी में अभी माशाल्लाह पहुंच गए, तो उसके बाद का क्या सीन है, आप काइंडली उसके बारे में थोड़ा करें डिस्कस। जी, जिस तरह हमने सेशन 3 में बताया है कि आप वीज़े के लिए अप्लाई करोगे, एम्बेसी में आपका अपॉइंटमेंट होगा। तो एम्बेसी में वीज़ा अपॉइंटमेंट के बाद आई थिंक 4 to 5 वीक्स मैक्सिमम, अगर आपका केस जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो 4 to 5 वीक्स में आपके पास वीज़ा आ जाएगा। तो जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो फिर आपने बस सीधा सीधा टिकट लेना है। तो जी जर्मनी में एकोमोडेशन के बारे में मैं बता दूं, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो यहाँ पर हर सिटी का एक फेडरेशन होता है। जिस तरह कि मैं फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ तो इधर है स्टूडेंट इन वर्क फ्रैंकफर्ट। तो इसके बहुत से हाउसेज होते हैं, डॉर्मेट्रीज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हॉस्टल्स होते हैं, जिसमें जी जी एक एक हॉस्टल में 300 to 400 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है। और ये हर सिटी में तकरीबन 10-12 होते हैं, डिपेंड करता है कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उधर। तो इनके लिए अप्लाई आपने पाकिस्तान से ही करनी होती है। और कुछ कुछ स्मॉलर सिटीज में तो जाते ही आपको रूम मिल जाता है, लेकिन बड़े सिटीज में एकोमोडेशन का कभी कभार मसला हो जाता है। तो फिर आपने कुछ जी टाइम के लिए प्राइवेट एकोमोडेशन अरेंज करनी होती है। तो वो भी मुख्तलिफ साइट्स है, इमोस्काउट, ई मोबिलन। वो बंदा इधर आके उसको पता चल जाता है कि मैंने किधर से जो है एकोमोडेशन अरेंज करनी है। तो चार जी पाँच महीने, कभी कभार आपको 1 साल भी जो है प्राइवेट अपार्टमेंट में रहना पड़ता है। लेकिन जी प्राइवेट अपार्टमेंट के रेंट्स भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट वाले ही होते हैं। तो अगर आप जो है गवर्नमेंट डॉर्मेट्री में आते हैं, तो अगर आपका सिंगल रूम है, रूम होगा फर्निश्ड लेकिन सिंगल है, और जी आपका जो टॉयलेट है और किचन है वो शेयर्ड है, तो आपको 250 to 300 यूरो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, स्टूडियो अपार्टमेंट में, जिसमें आपका अपना पर्सनल टॉयलेट है, किचन है और एक रूम है, तो उसका रेंट होता है 350 to 400 यूरोस। तो वो आपने पे करना होता है। तो और रेंट का पूरे जर्मनी में मसला है, लेकिन वो आपने जो है मतलब करना पड़ता है, हो जाता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए कोई डिपॉजिट रखना है, मतलब हम अगर आप कोरिया पहुंचते हो तो इधर आपने मतलब 1 लाख तक, पाकिस्तानी 1 लाख तक ऐसा डिपॉजिट रखना है घर के, तो इधर कोई जर्मनी सीन में है। नॉर्मली रूल है कि आपने 2 मंथली रेंट जो है डिपॉजिट कर दें। तो अगर अच्छा आपका 350 यूरो रेंट है तो मतलब मेरा 350 यूरो रेंट है, तो मुझे 700 यूरो डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अगर 400 अच्छा। है तो मुझे 800 डिपॉजिट करने पड़ेंगे, जो कि 1,50,000 60,000 के करीब बनता है। सही से वो तो भी वापस आपको मिल ही जाएंगे डेढ़। हाँ हाँ, वो तो जिस दिन आप रूम छोड़ोगे, आपको जो है डी रजिस्टर करोगे अपार्टमेंट से, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाता है। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा जो फूड वगैरह का क्या इशू है, मतलब उधर फूड, हलाल फूड का क्या, मुस्लिम फूड का। जर्मनी में काफ़ी कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, स्पेशली टर्किश और मोरक्को की। और यहाँ पर हर जगह पे आपको जो है हलाल फूड मिलेगा।
जी और इवन आपको जो इनके इंटरनेशनल मार्केट्स है उनमें भी हलाल का एक अलग पोर्शन होता है, लेकिन ये कि मीट जो है हलाल नहीं मिलता उनमें। तो गोश्त के लिए अच्छा। आपने टर्किश या मोरक्कन स्टोर जाना पड़ता है। बाकी जी ग्रोसरी आपको जो है हर जगह से मिल जाती है हलाल चीजें। और अगर मैं बात करूँ कि खर्चा कितना आता है ग्रोसरी का पर मंथ, जी। तो अगर आप सिंगल रहते हो एज अ स्टूडेंट तो 140 to 160 यूरो इज मोर देन एनफ। इसमें आप जो है अच्छी चिल लाइफ गुजार सकते हो। या आप ज्यादा से ज्यादा 180 यूरो कर दो। ये मैं बहुत अच्छा। मतलब अगर आप खुले दिल से जो है खर्च करना चाहते हैं, वरना 120 140 सही सर, अमाउंट है, आप इसमें गुजारा कर सकते हो। ये आप सेल्फ कुकिंग का कह रहे हो कि मतलब खुद कुकिंग अगर करो तो ये 150? अगर हाँ अगर आप जो है खुद खाना खाते हो, मतलब हफ्ते में एक दो बार भी अगर आप बाहर जाते हो, एक बार जी आप इस रेंज के अंदर ही जा सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने हर हफ्ते में 3 बार बाहर जो है डाइन आउट करना है, तो फिर आप टू जी। हंड्रेड तक जो है अपने जहन में रखें कि उस तक जाएगा। सही से। और बाकी ये मोबाइल बिलिंग का क्या सीन होता है, मतलब मोबाइल पैकेजेस महंगे मोबाइल्स होते का हैं? जर्मनी में ये है कि मेजॉरिटी लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं मोबाइल मतलब यूरोप में हर किसी के पास आईफोन होता है, तो आप जो है मोबाइल लेते हो कॉन्ट्रैक्ट पे। तो नॉर्मली उसका जो वो होता है 30 to 40 यूरो होता है। आप मतलब आपने नया आईफोन ले लिया, फॉर एग्जांपल आजकल आईफोन 14 चल रहा है, तो वो जी 55 यूरो मंथ इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है। तो आपको जी। वो मोबाइल मिल जाता है, लेकिन उसके पास 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास अनलिमिटेड डाटा भी होता है, तो उसके अंदर आता है। अच्छा। लेकिन अगर आप मोबाइल सही। चेंज नहीं करना चाहते और आपके पास मोबाइल है, आप सिर्फ नेट लेना चाहते हो, तो यहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज है, O2 है, टेलीकॉम है। तो वो आपको 10 से 15 यूरो में जो है 10 15 GB डाटा पर मंथ देते हैं। अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए अच्छा। तो आपको 20 25 यूरो पर मंथ देना पड़ेगा। सही सही। और ट्रांसपोर्ट का क्या सीन होता है, नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का? ट्रांसपोर्ट जर्मनी का जो है वन ऑफ द बेस्ट है। इवन अगर आप छोटे से गांव में भी रहते हो तो आपके घर के साथ ही स्टेशन होगा। एज अ स्टूडेंट मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि स्टूडेंट्स के लिए कोई जो जी। है चार्जेस नहीं है ट्रांसपोर्ट की। अपने स्टेट में फॉर एग्जांपल केपी का अच्छा। स्टूडेंट है तो केपी में वो पूरे केपी में फ्री मूव कर सकता है। तो गुड। इवन आप बस पे, ट्रेन पे और पास ट्रेन पे सब पे जा सकते हैं, एक्सेप्ट जो बुलेट ट्रेन है, इधर इसे आइस ट्रेन कहते हैं, आप उस पे फ्री नहीं जा सकते। बाकी जो जी रीजनल ट्रेन है, इनसाइड सिटी है और ये सबअर्ब्स में जो जाती है, इनमें आप फ्री जा सकते हैं, ट्राम्स में, बसेस में। तो हमारे लिए तो कोई इसका खर्चा नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ वर्कर रहते हो जर्मनी में, तो मेरे जी। ख्याल से 90 यूरो का एक टिकट मिलता है जिसमें आप पूरे महीने ट्रेवल कर सकते हो। अच्छा, 90 यूरो का। हाँ। सही। और इसके अलावा मतलब जो पर्सनल गाड़ी अगर बंदा रखना चाहते हैं तो लाइसेंस का मतलब इजी होता है प्रोसीजर, या वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है? लाइसेंस का प्रोसीजर यहाँ पर थोड़ा हेक्टिक है, तो इस वजह से लोग अवॉइड भी करते हैं। मतलब हेक्टिक इस वजह से है कि पहले आपने थ्योरी करनी होती है, और थ्योरी के बाद जो है आपने ट्रायल्स देने होते हैं। तो मैं इजी नहीं कहूंगा, मतलब एनर्जी लगानी पड़ेगी और टाइम भी देना होगा। और बाकी गाड़ी तो इधर की तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द बेस्ट है, तो गाड़ी लेना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जी पार्किंग जी। मिलना फिर बड़ी मुश्किल बात है, यहाँ पर पार्किंग भी नहीं मिलता। तो हाँ, तो ये है कि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही जो है प्रेफर करते हैं। सही सही। हाँ, मेरे ख्याल में अगर इतनी अच्छी क्वालिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और मतलब सहूलियात हो तो मेरे ख्याल में ज़रूरत ही इतनी नहीं होती फिर। हाँ। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में जितनी भी लाइफ, नॉर्मल लाइफ, अगर हम ये एक्सपेंसेस काउंट करें तो तकरीबन अराउंड 500 यूरो में मतलब एक बंदे का गुजारा हो सकता है। नहीं, अगर मैं जो है टू बी एग्जैक्ट फिगर्स बताऊं, तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट 300 यूरो काउंट कर लूँ एकोमोडेशन की, क्योंकि ये 350 भी हो सकता है, ये 250 भी हो सकता है, तो हम 300 कर लें। इसके बिल्कुल। साथ मैं 150 यूरो जो है उसका डाल दूँ, फूड वगैरह का, किचन एक्सपेंसेस होगा। उस ग्रोसरी का, तो 450 हो गया। इसके अलावा 120 यूरो आपने हेल्थ इंश्योरेंस देना होता है पर मंथ, अच्छा, हेल्थ हेल्थ तो इंश्योरेंस भी। 570 हो गया। और ये सही। 80 to 70 यूरो जो है मतलब एडिशनल एक्सपेंस, तो 600 6 to 650 जो है इसमें आपका सब कुछ हो जाएगा 600 यूरोज में। अच्छा।
मतलब जो आपको अपनी ब्लॉक अमाउंट से जो 1000 आपको मिल रही है पर मंथ, तो उसमें मैनेज हो सकता है, मतलब 8 महीने तक आपको काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। नहीं, आपका अगर आप सिर्फ ब्लॉक अकाउंट पे आप काम नहीं करते और सिर्फ ब्लॉक अकाउंट, तो आपका ब्लॉक अकाउंट आपको इजीली 14 to 15 मंथ आप उस पर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि 1000 यूरो सही यहाँ सही। पर किसी का नहीं लगता, क्योंकि जी छह जी। सात सौ में सब कुछ हो जाता है अगर आप बिल्कुल खुले दिल से बिल्कुल। जो है खर्च कर रहे हो। लेकिन ये सही है से। कि हर बंदा, मैंने बहुत कम स्टूडेंट रखे जो ब्लॉक अकाउंट का आते हैं, दूसरे महीने जॉब लग जाती है, और अगर आप हफ्ते में बिल्कुल। 2 दिन काम करते हो तो आप 2 to 300 सेव भी कर लेते हो। अगर आप अच्छा। ज्यादा करते हो तो आप 600 700 भी सेव कर सकते हो, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना एनर्जी लगाते हो। सही सही, ये तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है। मतलब वो के डेली लाइफ एक्सपेंसेस और डेली लाइफ कैसे गुजारना है उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें तो हो गई है, मतलब बंदा पहुंच भी गया और एक्सपेंसेस भी क्लियर हो गई और डिग्री भी कंप्लीट हो ही गई फाइनली। तो डिग्री कंप्लीशन की बात, मतलब लेट्स से आप इधर, अब मैं कोरिया की अगर बात करूँ तो इधर आपने डिग्री कंप्लीट की, तो इधर 1 साल के लिए आपको जॉब सर्चिंग वीज़ा देते हैं, मतलब यहाँ की डिग्री होल्डर को। तो वहाँ का मतलब डिग्री के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है जॉब की, या आपने वर्क वीजा, अगर आपको जॉब ना मिल सकती है तो आपने वापस जाना होगा दिस एंड दैट, उसका क्या प्रोसीजर है? जर्मनी का जो PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जिसे कहते हैं, जी वो जी। नॉर्मली मिलता है 18 मंथ्स का। डिग्री के बाद 18 मंथ्स वर्क परमिट वो उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन आपने थीसिस सबमिट कर दी। जी जी। लेकिन 90% केसेस में ये होता है कि 90 नहीं, मैं 80% कह दूंगा। 80% केसेस में ये होता है कि आपको वो वीज़ा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ड्यूरिंग थीसिस ही आपको फाइनल हो जाता है कि मैंने मास्टर के बाद किधर जॉब करनी है। जॉब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मैंने हर वीडियो में ये बता दिया है। तो जी जी। असल में ये होता है कि आप जिधर वर्किंग स्टूडेंट करते हो तो कभी कभार तो आपको उधर ही थीसिस मिल जाती है। अगर उधर आपको नहीं मिलती तो किसी दूसरी कंपनी में आपको थीसिस मिल जाती है। तो अगर थीसिस में आपसे वो लोग सेटिस्फाई है तो वो खुद ही ड्यूरिंग थीसिस आपको ऑफर करते हैं कि भाई आपकी तो डिग्री खत्म होने वाली है, इसके बाद अगर जी आप जी। फुल टाइम करना चाहते हो तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे साथ कर लो। लेकिन अगर उस कंपनी में कोई स्पेस नहीं है तो आप ड्यूरिंग थीसिस ही, अगर आपकी सीवी पे लिखा है कि हाँ मैं इस कंपनी में थीसिस कर रहा हूँ, मैंने इधर वर्किंग स्टूडेंट की है, मैं इधर से मास्टर कर रहा हूँ, तो मेरे जितने भी सीनियर्स हैं ऑलमोस्ट 95% उनमें, बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं हर पाकिस्तानी को तो नहीं जी। जानता, लेकिन उनमें बिल्कुल। 95% लोगों का ड्यूरिंग थीसिस ही उनको जॉब मिली थी। बल्कि कुछ लोगों ने तो कोर्स वर्क के दौरान ही फुल टाइम जॉब पकड़ ली, फुल टाइम अच्छा। जॉब में 1 साल गुजार लिया। जब उनको पता सही। चला कि भाई अब हम स्टेबल पोजीशन में हैं जर्मनी में, तो उसके बाद उन्होंने थीसिस रजिस्टर कर ली और 4 5 महीने में थीसिस कर ली और उसके बाद मास्टर कर ली, यानी बैचलर की बेस पे उन्होंने यहाँ पर जॉब शुरू की थी। अच्छा अच्छा, सही से। और जॉब लग जाए तो जॉब की मतलब जॉब कंप्लीशन के बाद अभी पीआर का इनका कोई सीन है कि आपको परमानेंट परमानेंट रेजिडेंसी का कोई सीन हाँ, बन सकता है जॉब इनका? अगर आप बैचलर में भी आपको ब्लू कार्ड मिलता है, लेकिन मास्टर जी के जी। बाद आपका जो एंट्री लेवल जॉब होता है, फॉर एग्जांपल आप जीरो एक्सपीरियंस के साथ जर्मनी में मास्टर के बाद इंडस्ट्री में जो है इन होते हो, तो आपका जो जी एंट्री जी। लेवल जॉब होता है वो होता है ब्लू कार्ड जॉब। स्पेशली आईटी में ब्लू कार्ड मिल ही जाता है, हर किसी को अच्छा। मिलता है। तो सही से। ब्लू कार्ड जॉब जो है वो होता है जिसमें आपकी एनुअल सैलरी जो हो 48 to 50,000 यूरो हो। तो अगर आप उस ब्लू कार्ड पे जॉब करते हो, तो अगर आपने 21 मंथ्स कंटिन्यूसली उस पर काम कर लिया और इस दौरान अच्छा आपका जो जर्मन लैंग्वेज लेवल B1 है, तो इट मीन्स कि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके वो जर्मन नहीं आती, आपने बिल्कुल काम ही नहीं किया, आपने मास्टर में भी जर्मन नहीं सीखी, आपने इधर भी नहीं सीखी, तो फिर आपको 12 मंथ्स और वेट करना पड़ेगा और 13 मंथ्स के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल है। तो 33 महीने के अंदर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी होगी जर्मनी की। अच्छा, मतलब आप उसके बाद परमानेंट सिटीजन होंगे एक तरह से? परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी, और जी जी। सिटीजनशिप के लिए आपको 60 रेंट है, मतलब आपने 5 इयर्स फुल टाइम जॉब करने के बाद आप यहाँ के सिटीजन बन सकते हो। और डुअल नेशनलिटी का कोई सीन तो नहीं है कि आपने पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ ली होगी? जर्मनी का अभी तक डुअल नेशनैलिटी का पाकिस्तान के साथ कोई सीन नहीं है, बल्कि इसका मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ नहीं है क्योंकि ये अलाउ नहीं करते। लेकिन अच्छा अभी जो नई गवर्नमेंट आई है तो उनका एक ये भी है कि वो डुअल नेशनैलिटी अलाउ करे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अच्छा। इस अच्छा, कंडीशन में आपको जो है पाकिस्तानी नेशनैलिटी जो है दे के सिर्फ जर्मन रखनी होगी। सिर्फ जर्मन रखनी होगी, हाँ। अच्छा सही सही।
चलो ये तो मेरे ख्याल में इस सेशन में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई जो मेरे माइंड में थे और जो लोगों ने मुझसे पूछी। मतलब ये पूरा सेशन 4 पार्ट्स का था। पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4। इसमें मेरे ख्याल में हमने A to Z सब चीज़ें ही कवर की है। मेरे ख्याल में अभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में हमें मतलब कर सकते हैं कमेंट्स। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो आपको आंसर करेंगे। नवीद भाई भी इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, रहनी चाहिए। अ, और मैं एक बात ऐड जी करना चाहूँगा। जी अगर किसी को इस सारी सीरीज में फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो वो काइंडली किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें वो पॉइंट आउट करें कि भाई हमें स्पेशल पार्ट की समझ नहीं आई, या आप इधर पे जो है थोड़ा ज्यादा काम करें। तो हम उस जी पार्ट पे स्पेशली, मतलब अगर इवन एक एक बंदे को स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पे भी मसला आता है तो हम वो भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, जी किसी को जनरलाइज बात समझ नहीं आती कि भाई ये अप्लाई किस तरह करनी है या अपॉइंटमेंट बुक कैसे करना है, तो हम उसके बिल्कुल लिए एक अलग सी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन सोल्यूशन ये है कि आप कमेंट में हमें बताएं तो हम कर सकते हैं। हमें तो बिल्कुल तब तक पता नहीं चलेगा जब आपकी तरफ से कोई क्वेरी नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जितनी भी कंसर्न थे, मतलब अभी तक जितनी भी लोगों ने पूछे तो वो ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो चुके हैं। तो इसके बाद भी अगर किसी का कोई भी है तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। हम खुश होंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोग की सारे क्वेश्चंस ओवरकम करेंगे। और होपफुली इस सीरीज से लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह, अभी और इन फ्यूचर सब लोग को फायदा होगा। सो खुश रहे, आबाद रहे। और थैंक यू नवीद अगेन फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। अ, अल्लाह हाफिज।